और 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत की हमारी टीम ने। इस दौरान कौशल किशोर ने क्या कहा, जो राम का नहीं वो जनता का भी नहीं। 2024 में जनता विपक्ष को नकारेगी और एक बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। जो राम विरोधी है वो समाज का विरोधी है। और क्या कुछ कहा कौशल किशोर ने, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी लगातार जिस तरह से राम भक्तों इस समय पूरी दुनिया से आ रहे हैं, लगातार बात करें जिस तरह से अयोध्या के अंदर भगवान राम के लिए 22 तारीख का इंतजार किया जा रहा है और राम भक्त हमेशा रोड पर हैं और लगातार कहीं ना कहीं झांकियाँ निकल जा रही हैं। श्री गणेश भी किया जा रहा है, साथ साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़ा जा रहा है। हमारे साथ बात करें सर, जिस तरह से देश के अंदर राम राज्य दोबारा से वापिस आ रहा है, लेकिन विपक्ष उस पर सवाल खड़ा करता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? रामराज से विपक्ष बहुत परेशान है। रामराज का मतलब गरीबों को भोजन राशन मिल रहा है, मुफ्त में इलाज मिल रहा है, किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, लोगों को आवास मिल रहे हैं, गैस सिलेंडर चूल्हे मिल रहे हैं, सारी जो सुविधाएं मिल रही, यही रामराज, ये रामराज की शुरुआत है। इससे विपक्ष को बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि वो गरीबों को कोई भला नहीं चाहता है। अपने शासनकाल में उन्होंने कोई गरीबों का भला नहीं चाहा, इसीलिए भगवान राम का भी विरोध करने का काम कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने का काम भी कर रहे हैं विपक्ष के लोग। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन ना जा करके आमंत्रण को ठुकरा करके उसके बाद में जाएंगे वहाँ पर, जैसा ऐलान कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डर भी उनको सता रहा है कि ऐसा ना हो कि भगवान राम में आस्था रखने वाले लोग हमसे किनारे ना हो जाएं। तो इस डर की वजह से 22 जनवरी को जाने के बजाय उसके बाद में जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भगवान राम में आस्था रखने वाले लोग वो जान गए हैं कि जो राम का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा, इसलिए जनता उनको ठुकराने का काम करेगी। पूरी दुनिया पर 118 देशों में लाइव दिखाई दे रहा है रामलीला, लेकिन जो विपक्ष जो इंडिया गठबंधन 26 दल है वो लगातार कहता है ये बीजेपी की रणनीति है 2024 चुनाव जीतने को लेकर के। देखिए, ये आस्था का सवाल है। दुनिया के सैकड़ों देशों में ये लाइव टेलीकास्ट होगा, तो चुनाव तो केवल इंडिया में होगा, भारत में होगा, हिंदुस्तान में होगा। दूसरे देशों में तो चुनाव नहीं होने जा रहा, ना दूसरे देशों से का वोट भारत लेने जा रहा है या बीजेपी लेने जा रही। तो ये मनगढ़ंत बातें जो कर रहे हैं, इन मनगढ़ंत बातों का कोई असर नहीं है, बल्कि उल्टे विपक्ष का भारी नुकसान होने जा रहा है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकराने का। चाहे राहुल गांधी की बात करें या अखिलेश की बात करें, न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं, वहीं राम भक्तों को भी सवाल खड़ा करते हैं, मोदी पर सवाल करते। ये तो बीजेपी का एजेंडा है, जो ये इस तरह से ही प्रोग्राम जल्दबाजी में किया जा रहा है, जो अभी अधूरा मंदिर उसके बाद भी उसकी मोदी जी से नफरत करने वाले लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी से नफरत करने वाले लोग ही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में मैंने बता दिया कि भारी नुकसान विपक्ष को और विरोध करने वालों को झेलना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, लगातार जिस तरह से राम भक्तों को विपक्ष पर सवाल खड़ा किया। देखते रहिए इंडिया वॉइस, दिल्ली से अजय चौहान।